नमस्कार। ध्यान साधना में साधक के असंख्य अनुभव होते हैं। वह अनुभव मन के विचारों, विकारों और अहंकार तक सीमित होते हैं। उसमें कुछ अनुभव सामान्य होते हैं और कुछ अनुभव गहरे होते हैं। उन अनुभवों में एक अनुभव है ध्यान साधना के दौरान सहज स्वाभाविक घटने वाली विचार शून्य की अवस्था। ध्यान साधना में साधक जैसे जैसे कई महीनों से, कई साल से आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ता है, तो एक निर्धारित समय आने पर ध्यान करते वक्त वह ध्यान में विचार शून्यता की अवस्था को सहज स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होता है। विचार शून्यता वो अवस्था है जब साधक न तो जागृत अवस्था में होता है, न ही निद्रा अवस्था में होता है और न ही सपने की अवस्था में होता है। अर्थात जब ध्यान की गहराई में साधक डूबता है और सुबह शाम या प्रतिदिन नियमित निरंतर ध्यान की गहराई घटित होती है, तब विचार शून्यता का अनुभव साधक के जीवन में सहज स्वाभाविक रूप से घटित होता है। उसमें न तो कोई जोर चलता है, न ज़बरदस्ती चलती है, न जल्दबाजी चलती है, न ही किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन चलता है। क्योंकि ध्यान में विचार शून्यता की अवस्था साधक को सहज स्वाभाविक रूप से ही घटित होती है। हम कितने ही जल्दबाजी क्यों न करें, बार बार उस अवस्था को उपलब्ध होने का या उस स्थिति को उपलब्ध होने का प्रयास या अभ्यास क्यों न करें, लेकिन ऐसा प्रयास सदैव हमारा व्यर्थ ही जाता है। क्योंकि भीतर की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं चलती है, किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं चलता है। वह मन से, विचार से, विकार से, अहंकार से परे की अवस्था है, जहाँ पर न तो विचार है, न विकार है, न अहंकार है। जो मन से परे की अवस्था है, मन से मुक्त होने की अवस्था है। हम 24 घंटे 365 दिन निद्रा अवस्था को छोड़कर हम पूरा जीवन जागृत अवस्था में रहते हैं और जीते हैं। मन के माध्यम से हम कर्म करते हुए, क्रिया करते हुए घर, परिवार, समाज, संसार में असंख्य कार्यों को गठित करते हैं और 24 घंटे 365 दिन हमारे सोचने की, समझने की, ज्ञान की, विचार की, बुद्धि की, विवेक की प्रक्रिया सतत जारी रहती है। हम अपने विचारों का विभाजन करते रहते हैं। यह अच्छा विचार है, यह बुरा विचार है, यह अमीर आदमी है, यह गरीब आदमी है, यह पाप है, यह पुण्य है, यह भला है, यह बुरा है, इत्यादि तरीके से तमाम तरीके के विभाजन हम विचारों के माध्यम से करते रहते हैं। लेकिन जब साधक ध्यान की गहराई में डूबता है और नियमित निरंतर जब हम प्रयास करते हैं ध्यान का, मौन रहने का, एकांत में रहने और जीने का, प्रतिदिन घंटे 2 घंटे जब ध्यान करते हैं, तो साधक के जीवन में ध्यान करते हुए ध्यान में ही विचार शून्यता की अवस्था उसे सहज रूप से प्राप्त होगी। यह ध्यान की अगली अवस्था है। जैसे मान लीजिए मैं अभी ध्यान करने लगा, तो ध्यान करते ही हम तुरंत विचार शून्यता की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को इस सहज विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने के लिए या इस विचार शून्यता की अवस्था को प्राप्त करने के लिए कई महीने भी लग सकते हैं, कई साल भी लग सकते हैं और कई पूरा जीवन भी जा सकता है। क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमारा युद्ध, विरोधाभास या सामना हमें हमारे किए हुए कर्मों से होता है
जिए हुए जीवन से होता है और हमारे मन के स्वनिर्मित विचारों से ही होता है। जब भी हम पालती मार कर आँखें बंद करके जब भी हम बैठते हैं तो हमारे मन में असंख्य सकारात्मक नकारात्मक भले बुरे तमाम तरीके के घर ऑफिस दुकान जिनसे हम मिलते हैं उनसे जुड़े हुए तमाम तरीके के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। तब बेशक हम मानते हैं कि आंखें बंद होती है, कोई भी कर्म भी नहीं करते हैं, शांत एकांत वातावरण में होते हैं, लेकिन हमारे मन के सोचने की प्रक्रिया सतत जारी रहती है। अब हमें मान लीजिए मुंबई से दिल्ली जाना है और बहुत अतिशीघ्र जाना है, जल्दी जाना है, घंटे 2 घंटे में ही जाना है, तो हम फ्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं। 1-2 दिन में पहुंचना है तो हम बाय रेलगाड़ी के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, बस के माध्यम से जा सकते हैं या 2 व्हीलर के माध्यम से जा सकते हैं, या फिर बहुत कई महीनों में कई साल में सफ़र तय करना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन बाहरी यात्रा में घर परिवार समाज संसार की यात्रा में देह गति करता है, और अगर अति शीघ्रता है तो हम फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, उसमें जल्दबाजी चल सकती है, उसमें धन साधन की सुविधा चल सकती है, उसमें हम दौड़ भाग भी कर सकते हैं। लेकिन भीतर की सहज स्वाभाविक यात्रा में, आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में न तो जल्दबाजी चलती है, न ही किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन चलता है, न ही शीघ्रता चलती है, न ही अशांति चलती है, न ही बेचैनी चलती है। उसमें केवल सहज स्वाभाविक यात्रा ही हो सकती है जब हम अपने मन को जितना समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, जितना मन को जानने, पहचानने, समझने और खोजने का प्रयास करते हैं, प्रतिपल प्रति क्षण घटने वाले कर्म पर, मन के विचार पर, विकार पर, अहंकार पर हम कड़ी नज़र रखते हैं, और जितना मन को सुखी रखते हैं, सफल रखते हैं, शांत रखते हैं, सात्विक रखते हैं, सतोगुणी रखते हैं, उतना ही हमारा मन धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। और जब हम नियमित निरंतर रूप से ध्यान करते हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे करके मन के विचार की शून्यता की अवस्था को हम सहज ही उपलब्ध होते हैं, और धीरे धीरे ये विचार शून्यता की अवस्था बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। हो सकता है शुरुआती दौर में ध्यान करते वक्त हमें विचार शून्यता की अवस्था कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए प्राप्त हो सकती है, लेकिन जब साधक नियमित निरंतर ध्यान करता है तो ये विचार शून्यता की अवस्था भी नियमित निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है, और उसका समय का ग्राफ भी बढ़ता चला जाता है। यह अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ मन भी नहीं होता है, जो न तो जागृत अवस्था है, न सपने की अवस्था है, न ही नींद की अवस्था है, जहाँ पर मन के न तो विचार है, विकार है, न अहंकार है। एक अनंत शून्य की अवस्था है, शांति की अवस्था है, जो मन से परे की अवस्था है, मन से मुक्त होने की अवस्था है। यही अवस्था धीरे धीरे करके मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, एकांत के माध्यम से, मौन और ध्यान की अनंत यात्रा के माध्यम से हमें धीरे धीरे आंतरिक आध्यात्मिक गहराई में लेकर जाती है, और धीरे धीरे समाधि तक की यात्रा में आगे बढ़ाती है। जितना हम अपने कर्मों को शुद्ध सात्विक रखेंगे, मन वचन कर्म के माध्यम से जितने शुद्ध सात्विक बने रहेंगे, जितना मन को सहज रखेंगे, उतना ही धीरे धीरे हम इस सहज अवस्था को उपलब्ध होंगे। लेकिन यह अवस्था सहज ही उपलब्ध होती है, सहज स्वाभाविक रूप से घटित होती है। साधक को बस केवल मौन की यात्रा में, ध्यान की यात्रा में नियमित निरंतर गति करते रहना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हम बाहर की यात्रा के साथ में आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में भी तरक्की कर सकें। लेकिन जब हम स्वयं साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मौन रहते हैं, होश और साक्षी भाव का प्रयास करते हैं, तो साधक के भीतर अनुभव का तल भी बढ़ता चला जाता है, समझ का तल भी बढ़ता चला जाता है। हम लिख कर, पढ़ कर, देख कर, सुन कर, बोल कर तमाम तरीके के असंख्य विचारों का, ज्ञान का, अनुभव का संग्रह करते हैं, और बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से हम तर्क वितर्क कुतर्क बात बहस करते रहते हैं। लेकिन हमें हमारे मन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे थे कि हम भले ही नियमित निरंतर ध्यान करते हैं,
लेकिन समय समय पर हमारे जीवन में ध्यान करते हुए विचार शून्यता की अवस्था सहज ही उपलब्ध होगी। जब ये विचार शून्यता की यात्रा में हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह यात्रा सहज स्वाभाविक रूप से ही घटित होती है। जो विचार से परे की अवस्था है, मन से परे की अवस्था है, जिसमें न तो मन होता है, न विचार होते हैं, न विकार होते हैं, न अहंकार होते हैं। अपार अनंत सत्य की यात्रा है, शून्य की यात्रा है, अपार अनंत आत्म आनंद की यात्रा है। और यही भीतर की यात्रा हमें धीरे धीरे भीतर के शून्य से, भीतर के सत्य से साक्षात्कार करवाती है। और धीरे धीरे यही भीतर की यात्रा आत्मज्ञान, आत्मकल्याण, आत्म जागरण की ओर लेकर जाती है। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे विचार थे ध्यान में विचार शून्यता का अनुभव। समय समय पर हम ध्यान साधना के, मौन साधना के, एकांत साधना के कई सामान्य अनुभव और गहरे अनुभवों पर सार्थक चिंतन करते रहेंगे। धन्यवाद।